लवली सी, सिलेंडर क्या होता है बताओ, क्या है सिलेंडर? ओके, एनी अदर, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेंडर? Closed curve. Cylinder is a curved surface which have two circles on its top and bottom. ओके, वन मोर डेफिनेशन, एनी अदर डेफिनेशन? कोई और डेफिनेशन बोलना चाहता है कि सिलेंडर क्या है? हाँ महक, क्लोज सरफेस में क्लोज्ड फिगर, सिंपल डेफिनेशन क्या हुई? ये देखो ये सर्कल, सिंपल डेफिनेशन क्या है? दिस इज सिलेंडर, इट इज थ्री डायमेंशनल, सिंपल डेफिनेशन क्या है सिलेंडर की? इट इज थ्री डायमेंशनल बिकॉज यहाँ पे क्या इसकी हाइट गिवन है ना, हाइट गिवन है, जहाँ पे हाइट में लग गया ना इट मीन्स वो क्या होगा? सिलेंडर होगा। वो क्या होगा? जहाँ पे, या उसको हम डायमेंशंस कह सकते हैं कि जहाँ पे हाइट की बात कर दी तो वो क्या बन जाएगा? एक वॉल्यूम की बात करते हैं, वहाँ पे क्या बात करते हैं? वॉल्यूम की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है और इसका वॉल्यूम कितना होता है। इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिख लेना है आपने, बात करो। दैट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? राइट सर्कुलर सिलेंडर। This is right circular cylinder. Now very important is how to find the surface area of this cylinder. This one is a closed cylinder, yes or no? Yes sir. ये आपका closed cylinder है। Yes. अब जब हमने इसको क्या किया, यहाँ vertically क्या किया, कट कर दिया। There are two types of cylinder. One is closed, another is open cylinder. अभी यहाँ पे कौन सा सिलेंडर है ये? Closed cylinder है। Clear? इसका height given है, some height is given, yes or no? Yes. अब मुझे एक बच्चा बताएगा, यदि इसको हम सेंटर से काट दें, अभी हमने ओपन रखा है इसको, यहाँ पे ओपन कर दिया ये, और मैं इसको सेंटर से काट दूँ यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड, तो ये कौन सी शेप मिलेगी मुझे? रेज योर हैंड। वेरी गुड, क्या मिलेगा? रेक्टेंगल मिलेगा। क्लियर है ये? अब ये मुझे बताओ कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तो क्या हम कह सकते हैं कि सिलेंडर का और रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा? नहीं, सोचना है पहले, थिंक ओवर इट प्लीज। क्या हम ये कह सकते हैं इस सिलेंडर का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा? रेज योर हैंड आदित्य। तो कर्व सरफेस एरिया तो सेम हो सकता है बट टोटल सरफेस एरिया नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। किसकी बात करेंगे? अब तुम सामने एक शेप देखो, सामने देखो सिलेंडर है। कौन सा सिलेंडर है ये सामने जो लगा हुआ? सो एक मिनट, भावना कौन सा सिलेंडर है? सिलेंडर कहाँ पे है पहले ये बताओ? वेयर इज द सिलेंडर? कलर पूछा मैंने, चुप रहो चुप रहो। कौन सा? ग्रीन वाला, टच करके आना जरा एक बार, और मुझे बताना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा। गुड, फटाफट जाओ फटाफट, और जल्दी वापिस। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा? कौन सा? हाँ गुड, यानी ये वाला हिस्सा, ये देखो यहाँ पे, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया। क्लियर? अब मुझे ये बताओ एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? हाँ ये गुरप्रीत, क्या है ये? सोच के बताना, सोच के। ये क्या चीज है? हाँ ये तिवारी, व्हाट इज दिस? हाँ जी, नहीं पता। हाँ जी, सर्कल है ये? कौन बोलता है ये सर्कल है? हाँ परमजीत बताएंगे। व्हाट इज दिस? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे इसको? बेटा देखो ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मुझे बताना है यदि इसका सर्कमफ्रेंस हमने यहाँ लिख दिया, देखो कितना सर्कमफ्रेंस लिखा? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। अब मुझे बताओ अब सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? हाँ यस खुशी, अब सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? पाई आर हो गया, कंफर्म? ये देखो ये 2 पाई आर ही रहा, यानी ये वाली लेंथ कितनी रही? 2 पाई आर ही रही। कोई फर्क पड़ा? ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज, एक बार आपको समझ आ गया ना, आपको सारे फॉर्मूलाज मालूम है।
कि सर्कमफ्रेंस इतना होता है, टोटल सरफेस एरिया इतना होता है, लेकिन कैसे होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मैंने इसको वर्टिकली कट कर दिया तो आपके पास ये शेप दिख रही है आपको? क्या दिख रहा है बीच में? रेक्टेंगुलर सरफेस, ये एक रेक्टेंगल दिख रही है आपको, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना बना? 2 पाई आर। अब एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इट मींस लेंथ आपकी कितनी बन गई? नोट कर लो, लेंथ इज 2 पाई आर। ओके, अब मैं जा रहा हूं इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ। व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल? यस निकुंज, निकुंज कहाँ है? हाँ, ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी? कैसे पता लगा? हाँ सिमरन, कैसे पता लगा इसकी ब्रेड्थ h है? कौन बताएगा इसकी ब्रेड्थ h कैसे पता लगा तुम्हें? सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ स्नेहा, क्योंकि ये सिलेंडर का क्या बन गया? हाइट। तो हाइट इसमें ब्रेड्थ का काम करेगी। ध्यान दो प्लीज, बिल्कुल एकदम क्लियर कट है। हमें मालूम है द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, बट हाउ इट इज डिफाइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? मैंने पूछना है लास्ट में ये सारा कुछ। तो हमारे पास क्या बना? जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बना वो कितना बना? L इंटू बी बना। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बना? L इंटू बी। तो L की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर। नोट करो। और B की वैल्यू कितनी है? अब क्या बन गए? 2 पाई आर एच। वेरी इंपॉर्टेंट, मालूम सबको है, लेकिन आया कहां से? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? सी सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस की बात, ये लेंथ बन गई आपकी। कोई डाउट इसमें? कोई पूछना चाहते हो? अब चलते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। अब ये सिलेंडर क्या बन गया? क्लोज सिलेंडर। क्या बन गया ये? क्लोज सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर बन गया? क्लोज। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाएगी। इस तरह का क्लोज सिलेंडर दिया होगा, बताओ जी इसकी हाइट इतनी है, रेडियस इतना है, तो बताओ जी इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है और इसकी वॉल्यूम कितनी है। बाद में वॉल्यूम भी पूछता है, वॉल्यूम के ऊपर भी सवाल आएगा। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स बन जाता है यहाँ पे कई बार। जैसे ये सिंगल सॉलिड है, इसके ऊपर कुछ और रख दिया तो क्या बन गया? 2 सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स बन जाएगा। तो वहाँ वॉल्यूम की बात भी करते हैं और सरफेस एरिया की बात भी करते हैं। क्लियर है? तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? देखो लिख लो यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया कितना है? बिकॉज दिस इज सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये भी क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर बन गया। कोई डाउट? वो सामने सिलेंडर देखो, लगा है सिलेंडर सामने, ऊपर का क्लोज है, नीचे भी क्लोज है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? लिखा है उसके ऊपर भी, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ आ गया? तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? यहाँ देखो, पाई आर स्क्वायर बेस एरिया, ये बेस का, यहाँ देखना है, यहाँ बेस का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। टॉप का कितना होगा? ये भी पाई आर स्क्वायर। यस और नो? और लास्ट टाइम जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना होगा? 2 पाई आर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, निकुंज, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। ओके योगेश, व्हाट इज कॉमन? व्हाट इज कॉमन? इन दोनों में कॉमन क्या है? ये स्क्वायर है। व्हाट इज कॉमन? 2 पाई आर। अंदर कितना बचा? आर प्लस एच। एनी डाउट रिगार्डिंग टोटल सरफेस एरिया? कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे समझ आ गया आपको अच्छे से? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है कैसे होता है टोटल सरफेस एरिया? 2 पाई आर, आर प्लस एच। अब हम चलते हैं इसका वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज वॉल्यूम? सानिया बताएगी। सानिया सर, उसमें हम कितने, हाँ मतलब ये सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम मुझे बताना कि वॉल्यूम क्या चीज है? कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कि मतलब इसमें कितना पानी आएगा, इसमें कितनी आप मिल्क डाल सकते हो, कितनी टी डाल सकते हो, कितनी सैंड भर सकते हो, ये कितना पानी भर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी। उस बीकर की क्या है? वो कैपेसिटी है। ये अपना कौन सा सिलेंडर है? अभी होलो सिलेंडर है ना? और एक तरफ से क्या है? क्लोज है। अब मान लो हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है इसका? तो बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? नहीं, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, पूरा डिराइव करेंगे कि ये पाई आर स्क्वायर एच कैसे होता है। ये मालूम है हमें, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पर कैसे होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो उसके लिए एक बच्चा मेरे पास आएगा, आ जाओ प्लीज, कोई भी आ जाओ। ये देखो, ध्यान देना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट।
मैंने इसको पकड़ो आदित्य, ऐसे पकड़ना है इसको, इसमें से ना एक वो भी थोड़ा सा पूरा पकड़ लो, इसको पकड़ो। ये क्या बन गया आपका क्लोज सिलेंडर है ये। अब हमने क्या किया, इसके पीसीस कर दिया, ऐसे खड़े पीसीस कर दिए। क्लियर, ये समझ आ गई कैसे पीस किया हमने। जैसे आपका केक होता है ना, केक देखा है, केक में हम क्या करते हैं, स्लाइस बनाते हैं ऐसे ऐसे ऊपर, तो जो पिज्जा स्लाइस, तो जो वो निकलता है एक पीस, वो क्या शो करता है, थोड़ा ध्यान देना, क्या मिलता है वो जो आपको दिखता है, वो इस तरह का सेक्टर की फॉर्म में दिखता है, वो है ना, पार्ट होता है मतलब उसका एक। तो ये देखो इस तरह से दिखेगा, वो दिख रहा है सबको, इस तरह से पीस दिखेगा। अब सोचो, यहां ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक, ये पहले पीस कर दिया ऑलरेडी ना, यहां से लेके यहां तक क्या चीज होती है, व्हाट इज दिस, और यहां से यहां देखो, मैं तभी बोल रहा हूं, पता क्या होता है, हमें बेसिक चीज पे जाना है कि मैं क्या पूछ रहा, मैंने क्या पूछा, मैंने ये पूछा, देखो थोड़ा ध्यान दो, मैंने इसके मार्क भी किया, देखो मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या बना, और सब सेंटर से लाइन यहाँ टच करेगी तो क्या बन जाएगा, क्लियर है ये, तुम्हें दिख रहा, पता चल गया। अब जब यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर बन गया, और जब मैंने इसके पीसेस कर दिए, तो पीसेस करके मुझे ये चीज बताना, तुम यहाँ देखो, ये मैंने इसके पीसेस कर दिए, तो मुझे बताओ ये चीज क्या होगी, ये नहीं, ये हिस्सा कितना होगा, रेडियस, वेरी गुड, समझ आ गया, ये हिस्सा क्या होगा, ओके, और ये क्या चीज होगी, अब हमने क्या करना है, हाँ हिमांशु आओ, इसको इस तरह से यहाँ पे रख के बताना है सबको कि ये क्यूबॉइड बन जाए, इसको क्यूबॉइड बनाना है, इसका क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है। देखते हैं कौन बनाता है क्यूबॉइड इसका, गुड, सोच के बनाना है क्यूबॉइड, और क्यों बनाते हैं वो भी मैं बताता हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। वेरी गुड, वेरी गुड, इसको इस तरह से जोड़ना है कि ताकि क्यूबॉइड सा बन जाए देखने में। नहीं, लकड़ियां सही है, आपको बनाने नहीं आ। हाँ, अब उल्टी सीधी लगानी थी, हाँ लगाओ, उल्टा लगाओ, हाँ गुड, ये बीच वाली निकाल दो थोड़ी ऐसे, हाँ ठीक है, लगा लो, हाँ उल्टी सीधी लगानी है बस, हाँ ठीक है, नहीं उल्टा, हाँ बस, ओके। अब किस किस को ये शेप दिख रही है, यहाँ से देखो, यहाँ से बहुत अच्छे से दिखेगी, दूर से थोड़ी अच्छी सी दिखती है, हाँ देखो इसको क्या बन गया, ऐसे थोड़ा देखने से क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया, मुझे बताओ क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, बस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम सिलेंडर को क्या करेंगे, ऐसे वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ से कट करेंगे और उसके पीसेस को उल्टे सीधे ज्वाइन करेंगे, तो क्या शेप मिलेगी, क्यूबॉइड मिलेगी। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो वॉल्यूम, मान लो आप एक घर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, आपने घर बनाया, आपने ऑर्डर दे दिया ब्रिक्स का कि भाई इतनी ब्रिक्स चाहिए मुझे, है ना, और आपने ब्रिक्स का ऑर्डर दिया और सारी ब्रिक्स आ गई स्कूल में, यहाँ पे क्लियर, घर पे आ गई या स्कूल पे कहीं भी आ गई। मुझे बताओ उन ब्रिक्स को कैसे गिनेंगे हम, सोच के सोचना है पहले, उन ब्रिक्स को मुझे गिनना है, और वो जो बंदा उतार रहा है ना उसको सब मालूम है, कैसे गिनते हैं, सुनो, हाँ यस, महक बता रही है। सबसे पहले जो सबसे नीचे वाली बॉटम लेयर है उसकी लेंथ के अंदर कितनी ब्रिक्स आ रही है वो गिन लेंगे, गुड, और उसकी ब्रेड्थ गिन लेंगे, उसकी हाइट कितने स्टैक्स लगे हैं वो गिन लेंगे। हाँ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसने बताया, हाँ कबीर दास बताएंगे बहुत अच्छे से, आ जाओ, वो जो उन्होंने बताया, ये क्या बताया, गुड, सबसे पहले उसकी जो ब्रेथ है वो, पहले ब्रेथ को गिनेंगे, लेंथ मतलब समझाओ, यही चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, समझाना है तुम्हें कि कैसे गिनेंगे ऊंटी ईंटों को, क्योंकि ट्रक वाला तो छोड़ गया है, गिनना कैसे है, सबसे नीचे वाली लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन में वो सीधी सीधी ईंटें रखेगा, क्लियर, फिर वो चौड़ाई में भी सीधी सीधी रखेगा, तो हम एक वो गिन लेंगे पूरा कि वहां से लेके वहां तक कितनी ईंटें हुई, यहाँ से लेके चौड़ाई में कितनी ईंटें लगाई, और ऊपर वो स्टेक कितना लगा रहा है, तो क्या बन गया वो वॉल्यूम, वो आपको 1 मिनट में बता देगा, सर आपकी इतनी ईंटें आ गई, यस और नो। सो ये कॉन्सेप्ट जो उसी के ऊपर बेस है। अब हमने यहाँ क्या किया, देखो यहाँ ध्यान देना है, अब तुम मुझे देख के बताना है इसकी लेंथ कितनी होगी, हाँ उर्वशी बताएंगे इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी क्यूबॉइड की, जाओ जल्दी बताओ फटाफट, इसकी लेंथ कितनी होगी, बस ये तुम्हें पता चल गया तो क्लियर है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये अब ये क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ पता करनी है मुझे, और इसकी विड्थ भी है थोड़ी इधर को, और ये हाइट है, सोच के बताना,
कितनी लेंथ होगी। ये देखो मैं दोबारा इसको ओपन करूं, अब तुम समझ जाओगे। ये देखो इधर देखो, मैंने दोबारा इसको वैसे कर दिया जैसे था। बस आप ये तो समझ गए ना कैसे क्यूबॉइड बना। अब इसकी LBH तुमने कैलकुलेट करनी है। चलिए ये उल्टे सीधे हमने रख दिए, मतलब ये जोड़ दिए। ये क्या चीज थी, ये क्या चीज था, ये इसका पता करना है बस सबसे पहले आपको। क्या था ये, एक मिनट उल्टा हो गया थोड़ा। चलो अब सही है। ये पूरा क्या था, सर्कमफ्रेंस, यानी 2 पाई आर था ये। जब हमने उल्टे सीधे रखे तो ऊपर और नीचे कितना बचा। जब हमने इसको ऐसे रख दिया, ऊपर नीचे रख दिया, तो उल्टे सीधे करके ऊपर कितना बचा, मतलब कुछ हिस्से ऊपर चले गए, कुछ हिस्से नीचे आ गए। तो सर्कमफ्रेंस कितना ऊपर रह गया और कितना नीचे रह गया। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पाई आर रहा। ये देखो ध्यान देना प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और एक बार आप समझ गए ना तो समझ लो, समझ गए सारा कुछ। ये देखो ये ऊपर जो हिस्सा है ये पाई आर है और नीचे भी कितना है, पाई आर। ओके, समझ आ गया। अब इसकी जो ब्रेड्थ नीचे जो ये साइड निकली है, ये वाली, ये जो बाहर की तरफ निकली, ये कितनी है, ये कितनी है। बस यही काम है, बस दो पेन देना, पेन दो, पेन ये नहीं, हाँ मार्क कर। देखो अब इसका वॉल्यूम कितना आया। वॉल्यूम जो आया राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो आया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यस और नो। यस सर। दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब L कितना था, अभी हमने L कैलकुलेट किया, कितना था वो टोटल। यहाँ पे यदि देखें तो 2 पाई आर था, तो ऊपर रह गया पाई आर। कितना रह गया, और जो ब्रेड्थ थी इसकी वो कितनी बनी, R। ये वाली ब्रेड्थ है वो जो साइड में निकली है ना, साइड सी देखी होगी, वो ये वाली चीज थी R। और इसकी हाइट कितनी थी, ये H। तो कितना वॉल्यूम बन गया। So this is the expression for how to calculate the volume of cylinder. Any doubt? Any doubt? समझ आ गया यहाँ तक। अब मेरे पास एक बच्चा आएगा, मैं जिसका नाम लेना, और वो थोड़ा बताएगा कि हमने आज क्या पढ़ा। कोई भी अपनी इच्छुक, पहले तो विलिंग, फिर मैं रैंडम उठाऊंगा, तुम्हें पता ही है। गुड। एनी अदर, कोई भी चाइल्ड पहले बताएगा कि आज हमने पढ़ा क्या है, क्योंकि इतना ही है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तक। देयर आर 2 एक्टिविटीज एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके ऊपर हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आने ही आना है, चाहे वॉल्यूम के ऊपर आए चाहे सरफेस एरिया के ऊपर आए। क्लियर, ओके। कौन आएगा, गुड। तो मैं रैंडम ऑर्डर रोल नंबर वाइज बोल रहा हूँ, रैंडम। यदि कोई आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, अदर मैं रैंडम उठाऊंगा। चलो रोल नंबर 21, लीव 22, चलो रोल नंबर 1। अच्छा आदित्य, चलो गुड। चलो आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना 2-3 मिनट के लिए। गुड, आज रेडी, ओके। चलो पता होना चाहिए ना हमने क्या पढ़ा आज। आज हमने राइट नहीं, सर्कुलर क्लास को बताना, क्लास को बताना है हमने कि मैं आपने क्या सीखा। आज हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर के ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। हाँ चलो, ये देखो सिलेंडर भी आ गया आपके पास। तो सबसे पहले हम सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। बच्चों को बताना भी कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, सिलेंडर के अंदर सबसे टॉप पे और बॉटम पे 2 सर्कल्स होते हैं, और बीच में जो ये सरफेस होता है, अगर हम इसको ओपन कर दें तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया, तो अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, इन दोनों सर्कल्स को, तो जो ये सरफेस बचता है रेक्टेंगुलर सरफेस, इसी को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो हाँ हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हो। हाँ बोलो बोलो बोलो, जो बोलना चाहते हो। तो इसका फॉर्मूला हाँ हाँ बोलना जो आपने सीखा। तो जो रेक्टेंगल होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो जो अगर इसको हम बंद कर दें हाँ, तो ये एक सर्कुलर शेप ले लेगा। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है।
तो अब हम इसको खोल देंगे तो हम इसकी लेंथ क्या लेंगे 2πr लेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद इसके हमने लेंथ तो कैलकुलेट कर ली, अब हमें ब्रेड की बात करनी है। अब इसकी तो सर्कल है, अब इसकी ब्रेड क्या होगी। अब अगर हम इसको बंद कर दें तो ये इसने सिलेंडर की फॉर्म ले ली है, तो अब इसकी हाइट क्या होगी h होगी। तो अब हम अगर अब हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करें तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2πrh, ठीक है। तब उसके बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो सिर्फ इतना एरिया था, टोटल सरफेस एरिया के अंदर इतना नहीं, ऐसे बताना, ये पूरा था, ये पूरा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा था हमारा, और ये अब टोटल हो गया, तो क्लोज हो गया ना सिलेंडर, तो ये टोटल हो गया। दिस इज द पॉइंट सर, गुड। अब हमने इसे बंद कर दिया तो इसके अंदर टॉप पे भी सर्कल है, अब यहाँ बॉटम पे भी सर्कल है। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला था हमने 2πrh। और अगर हम बात करें कि सर्कल के एरिया की, सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो अब हमारे पास सर्कल 2 है, तो 2 सर्कल के लिए हम कितना एरिया यूज़ करेंगे हाँ ठीक है, ओके, गुड। 2 हाँ ठीक तो है, अगर हम अब इसके टोटल एरिया की बात करें तो कितना होगा πr² प्लस πr² प्लस 2πrh। तो इससे हमारा अगर अब हम इसका अब दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसका अब टोटल सरफेस एरिया आएगा तो वो कितना आएगा 2πr प्लस h, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक, सफिशिएंट, काफी है, ओके। अब मेन इसकी क्या है कि हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, राइट। ये तो हम कर लिया काम, कर्व्ड सरफेस एरिया भी पता चल गया, हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, कौन बताएगा, एप्लीकेशंस कहाँ हैं। हाँ ये परमजीत, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस सिलेंडर, कहाँ यूज़ करते हैं हम ये डेली लाइफ में, कहाँ यूज़ करते हैं। अरे ये देखो बॉटल पड़ी है यार सामने, कमाल है, ये बॉटल है, डाइट कोक पीते हो, डाइट कोक का कैन देखे, कैन टोटल सरफेस एरिया, ऊपर भी बंद नीचे भी बंद, सेंटर से ऐसे। सो दिस इज एप्लीकेशंस। थैंक यू मैम।